नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू भाइयों को लोग जात में, पात में, धर्म में, मजहब में बांटने का कोशिश कर रही है और हम बांट भी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपना दिमाग तो है नहीं, हमारे पास खुद की सोचने की शक्ति तो है नहीं। हमें जो जैसा पढ़ाता है वैसा पढ़ते हैं। आज हमें जानते हो, आज हिंदू भारत जैसे देश में, जो ये खुद का देश है हिंदुओं का, वहाँ पर डर डर के क्यों जी रहे हो? डर डर के इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुमने कभी लड़ना ही नहीं सीखा, तुमने कभी लड़ना ही नहीं चाहा। लोगों ने हमें, नेताओं ने हमें, मुसलमानों ने हमें, अंग्रेजों ने हमें छुआछूत के नाम पर अलग कर रखा है, जाति के नाम पे अलग कर रखा है, बांट रखा है हमें। और हम बट के हैं कि तुम उस जात के हो, ये इस जात का है, वो उस जात का है, ये इस जात का है। मैं मानता हूँ कि ये नवयुवकों ने बहुत हद तक कम कर दी, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ है। ये विचार भावना अभी भी हमारे समाज के हिंदू भाइयों के अंदर में ठूस ठूस करके भरा हुआ है, जो ये सोच विचार रखते हैं कि छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच है। इन सबको दूर करना है। उन सबको दूर करने के लिए आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर से ज़रूर उस तक पहुँचाएं, ताकि वो जान सके कि उसकी मन की अवधारणा, मन की भावना, मन की विचार कहाँ तक सही है और वो कहाँ तक सही है। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि पुराने ज़माने में जब हॉस्पिटल नहीं होते थे तो बच्चे की नाभि कौन काटता था? मतलब समझिए, पिता से भी पहले कौन ऐसी जाति होती थी जो बच्चे को स्पर्श करती थी? जानते हैं ना, जिसे हम आज नीच कहते हैं। आपका मुंडन करते वक्त कौन स्पर्श करता था या अभी भी करता है? उसे हम लोग नीच कहते हैं। शादी के मंडप में नाई और धोबन भी होती थी। लड़की का पिता लड़के के पिता से इन दोनों के लिए साड़ी की मांग करता था। ये समाज था। ये कौन मांग करता था? किसके लिए मांग करता था? सोचिए बात को। वाल्मीकियों के बनाए हुए सूप से ही छठ जैसे महान त्यौहार को हम लोग मनाते हैं आज। ये कौन बनाता है, जिसे हम लोग नीच कहते हैं? भोज के लिए पत्तल कौन सी जाति बनाती थी? किसने आपके कपड़े धोए हैं और आज भी कौन धोते हैं, जिसे हम नीच समझते हैं? डोली अपने कंधे पर कौन मीलों मीलों दूर से लाता था और उनके जिंदा रहते किसी की मजाल न थी कि आपकी बिटिया को, आपकी बहन को, आपकी बहू को कोई छू भी दे। किसके हाथों से बनाए मिट्टी की सुराही से जेठ के समय में, गर्मी के टाइम में पीकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाती थी, जिन्हें हम आज नीच समझते थे? कौन आपकी झोपड़ियां बनाता था? आपकी फसल कौन खिलाता था? कौन आपकी चिता जलाने में सहायक सिद्ध होता था और अभी भी होता है, जिन्हें हम नीच समझते हैं? जीवन से लेकर मरण तक सबको कभी न कभी स्पर्श करते थे और कहते हैं कि छुआछूत था। भाई, कहाँ छुआछूत था? कहाँ छुआछूत था? सब कुछ तो हुआ। उन्हीं लोगों के छुए हुए चीज, उन्हीं लोगों के बनाए हुए चीज, उन्हीं लोगों के दिए हुए चीज, उन्हीं लोगों के उगाए फसल, वही लोगों से सारा काम हम लोग कराते थे। जितना भी शुभ शुभ कार्य होता था, वो सारा कार्य उन्हीं लोगों के हाथों से करवाते थे,
तब जाकर के हमारी हर कार्यक्रम शुद्ध होता था। और आज कुछ नेता, कुछ भड़वे हमें जात पात छुआछूत से दूर करते हैं कि तुम छुआछूत में चले जाओगे, उससे संपर्क मत रखना। हिंदू भाइयों, अभी भी समय है, एक हो जाओ, अभी भी समय है, जुट जाओ, साथ रहो, वरना कहीं का न रहोगे। अगर इस भारत जैसे देश में, जो कि अपना देश है, इस देश में अगर नहीं टिक पाए, इस देश में अगर अपना देश, अपना हिंदू राष्ट्र कायम नहीं कर पाए, तो याद रखना पूरे विश्व में मारे मारे फिरते रहोगे। छुआछूत कहाँ है? छुआछूत किसने पैदा किया यह छुआछूत वाली बात? आप जानना चाहते? तो जानिए आप कि ये छुआछूत वाली बात किसने लाया। ये छुआछूत की बीमारी मुस्लिमों ने, अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए एक साजिश के तहत डाली थी। जातियां थीं, पर उनके मध्य, उनके बीच एक प्रेम की धारा भी बहती थी, जिसका कभी कोई उल्लेख किसी ने नहीं किया, ना इतिहासकार ने, ना फिल्म वालों ने, ना उपन्यासकार वालों ने, ना किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी ने नहीं किया। शर्म की बात है कि हम इतने मंदबुद्धि हो गए हैं कि आज हम छुआछूत की जैसी छोटी मोटी बेवजह एकदम बिना तर्क वाली बातों से हम लोग एक दूसरे से मुंह बना के फिरते हैं। शर्म की बात है, शर्म करो। कुछ युवाओं ने इस छुआछूत की दीवार की तोड़ करके आज सारे हिंदू भाइयों से दिल लगाने का काम कर रही है, दिल मिलाने का काम कर रही है, एक साथ मिलजुल कर काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिन्हें आप जयचंद भी कह सकते हैं, उन लोग आज भी छुआछूत के नाम पर हम भाइयों को अलग करने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर जातिवाद होता तो राम कभी सबरी के झूठे फेर न खाते, क्योंकि राम तो खुद से प्रभु थे, स्वयं भगवान थे, और सबरी एक नीच जात की महिला थी। उनके झूठे हुए बेर वो कभी नहीं खाते अगर ये इस बात को मानते हैं कि ये नीच जाति की है, पर ऐसा नहीं था। ये सबूत है हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण कोई नहीं पढ़ता अगर ये माना जाता उस समय कि ये नीच जाति के वाल्मीकि इस रामायण का रचना किया है, इसे हम पढ़ेंगे, तो आज हमारे आपके बीच रामायण जैसी महाग्रंथ की अनमोल बातें जानने सुनने को बिल्कुल नहीं मिलता। कृष्ण कभी सुदामा के पैर ना धोते हैं, अगर ये मानता है कि नीच जाति के हैं तो कभी नहीं धोते। जाति में मत टूटिए, धर्म से जुड़िए, देश और राष्ट्र को समझिए। देश को सरकार चलाती और राष्ट्र को समाज। मजहब पैदा होते हैं और मजहब का एक पैगंबर होता है, मगर धर्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ आया है और जब तक यूनिवर्स है तब तक रहेगा। उसे हम सनातन कहते हैं और उसी सनातन के हम वंशज हैं, हम उनके अंदर जन्मे भाई बंधु हिंदू धर्म के लोग हैं। इसलिए हिंदू होने पे गर्व करो, शर्म ना करो, गर्व करो, गर्व। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये बात उन लोगों को आप जरूर शेयर कीजिए जो आज के समय में भी ऊंच नीच जैसी बातों को लेकर के हमारे मन में गलत धारणा डालने का काम कर रही है। उन लोगों को तो परफेक्ट 100% भेज दो, उन लोगों को सुनाओ, समझाओ उन लोगों को कि अपनी मन की धारणा बदलो, अपनी सोच को बदलो। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह के गर्मा गर्म हिंदुत्व वाली बात को लेकर के। तब तक के लिए जय हो, जय हो, जय हो, भारत माता की जय।